नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विराट पर्व की कथाएं शुरू हो चुकी हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि जब युधिष्ठिर ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताने के लिए राजा विराट की नगरी को चुना और ये आपस में सलाह मशवरा करा कि कौन क्या काम करेगा, किसके क्या नाम होंगे। उसके बाद युधिष्ठिर जो है वो पूर्व दिशा की ओर हाथ जोड़कर धर्मराज का स्मरण करने लगे। धर्मदेव के प्रभाव से युधिष्ठिर ने अपना अभीष्ट रूप जैसा वो चाहते थे, क्योंकि जब उन्होंने धर्मराज ने उनको वरदान दिया था, जब उन्होंने ये प्रण किया कि भाई मैं जैसा रूप चाहता हूँ वैसा मुझे मिल जाए, तो उन्होंने वो रूप पा लिया। वो कमंडल और पगड़ी धारण करे हुए त्रिदंडधारी तरुण ब्राह्मण बन गए और शरीर पर लाल वस्त्र, सिर पर एक चोटी दिखाई देने लगी। इसी प्रकार बाकी सभी भाई भी क्षण भर में जो है वो अपने अपने कार्य के अनुसार अभीष्ट वेश जो उनको चाहिए था वो उन्हें प्राप्त हो गया। फिर हरी, पीली, लाल रंग की चौसर की गोटियों सहित जो है वो पासों को कपड़े में लपेटकर विराट के दरबार में सबसे पहले पहुंच गए। अब उन्हें देखकर राजा विराट जो है सहसा उनकी ओर आकृष्ट हो गए और गौर से देखने लगे। फिर अपने दाएं बाएं बैठे हुए सभासदों को पूछा, भाई ये कौन है जो राजा की तरह मेरी सभा को निहार रहे हैं? वेश तो ब्राह्मणों का सा है, लेकिन लगते ये कहीं के राजा हैं, परंतु साथ में न दास हैं, न रथ, न हाथी घोड़े हैं नहीं, फिर भी ये इंद्र के समान शोभित हो रहे हैं। लक्षण तो सम्राट जैसे हैं। तब तक युधिष्ठिर ने राजा विराट के पास आकर कहा, राजन, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया है, आपके यहाँ जीवन निर्वाह के लिए आया हूँ। जो आप चाहेंगे मैं वही कार्य करूँगा। राजा विराट प्रसन्न होकर बोले, आपका स्वागत है, लेकिन आप इस समय किस राजा के यहाँ से आए हैं? अपना गोत्र, नाम बताइए। ये भी बताइए कि आपने किस विद्या में और या किस कला में कुशलता प्राप्त की है। युधिष्ठिर बोले, मैं व्याघ्रपद गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मण हूँ और कंक नाम से जाना जाता हूँ। युधिष्ठिर क्या रहता था? चौसर खेलने वालों के बीच पासा फेंकने में निपुण हूँ। तो विराट बोले कि द्युत क्रीड़ा में निपुण चतुर चालाक मनुष्य मुझे हमेशा प्रिय हैं, आप तो राज्य पाने योग्य हैं। तब युधिष्ठिर बोले, राजन, किसी हीन वाणी के कारण मनुष्य से बहस ना करनी पड़े और मुझसे पराजित होने वाला कोई भी मनुष्य हारे धन को अपने पास ना रखे। आप यदि ये सब करने को तैयार हैं, ये वर देने को तैयार हैं, तो मैं यहाँ रह सकता हूँ। विराट बोले, यदि कोई भी आपका अप्रिय करेगा तो मैं उसे प्राणदंड दूंगा, और यदि वो ब्राह्मण हुआ तो मैं उसे देश निकाला दे दूंगा। फिर विराट अपने सभासदों से बोलते हैं कि भाई मेरी बात सुनो, जैसे मैं इस मत्स्य देश का राजा हूँ वैसे ये कंक भी हैं। फिर युधिष्ठिर से बोले, आप मेरे मित्र हैं, जैसी सवारी में मैं चलता हूँ वैसी ही सवारी आपको मिलेगी। पहनने के लिए वस्त्र तथा भोजन का उचित प्रबंध भी रहेगा। आपके लिए पूरा राजमहल खुला रहेगा, कोई पर्दा आपसे नहीं रखा जाएगा। आपको मुझसे भयभीत होने की भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद युधिष्ठिर आदर पाकर वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर भीमसेन जो है अपनी मतवाली चाल से चलते हुए काले वस्त्र पहने विराट के दरबार में पहुँच गए। तो राजा के पूछने पर बोले, राजन, मैं रसोइया हूँ, मेरा नाम बल्लभ है, मैं बहुत उत्तम व्यंजन बनाता हूँ और आप अपने यहाँ इस कार्य के लिए मुझे रख लें। इसके सिवा शारीरिक बल में भी मेरी तुलना करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हाथियों को और सिंहों को वश में कर लेता हूँ, उनसे भिड़ जाता हूँ। मैं राजा युधिष्ठिर क्या कार्य करता था। विराट बोले, ठीक है, तुम पाकशाला अध्यक्ष बनकर रहो,
यद्यपि ये कार्य तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं लगता और तुम समूची पृथ्वी पर शासन करने योग्य हो, लेकिन जैसा तुम कहते हो वैसा ही सही। ये कहकर भीम ने अपना परिचय देते हुए उन्होंने भी वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। अब आगे बाकी पांडवों ने क्या किया, अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ इसी कथा को आगे बढ़ाने के लिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।